हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा करे आप सबका ये साल बहुत अच्छा और खुशियों से भरा आए। और बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। इस साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, पहचाना है बहुत सारी चीज़ों को। और मेजरली जो मैंने चीज़ें नोटिस की, मेरे पास जो काउंसलिंग केसेस भी आए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इवन दो ऑफिस में वर्क करते हों या कोई भी रिलेशन हो, तो सब में एक बात नोटिस की मैंने, रिलेशनशिप मेजर इशू आया इस बीते साल में रिलेशनशिप्स को लेकर, जो आगे भी चलकर कायम रहने वाला है, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसका असर तो रहता ही है। तो रिलेशनशिप, चाहे आप ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय की बात करिए, चाहे घर में बात करिए माता पिता बच्चों की, इन लॉज के साथ, या फ्रेंड सर्कल में किसी के भी साथ, कोई भी रिलेशन खराब कब होता है? कोई रिलेशन खराब तब होता है जब उसके अंदर हार्मनी, बैलेंस या ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, या एक दूसरे पर कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाने लग जाता है, या किसी तीसरे की बात पर आप भरोसा करने लग जाते हैं। सबसे पहला होता है कि हमारे अंदर ही कुछ कमी या प्रॉब्लम आ जाती है, या सामने वाले में आ जाती है, जिससे रिलेशन खराब हो जाता है। तो रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि कोई भी दो लोग की बात हो तो तीसरे को बीच में इन्वॉल्व कभी होना नहीं चाहिए। वो किस तरह से, जैसे मानिए बच्चा और पेरेंट्स बात कर रहे हैं आपस में, तो किसी थर्ड पर्सन को उनके बीच में नहीं आना चाहिए। इवन दो अगर फादर बात कर रहे हैं अपने बच्चे से, तो मदर को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से मदर बात कर रही हो तो फादर को उस टाइम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इन लॉज हैं, ऐसे ही हमारे ऑफिसेज हैं, ऐसे ही हमारा फ्रेंड सर्कल है, ऐसे ही हमारे जूनियर सीनियर, हर तरह का रिलेशन। जब दो लोग बात कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी ही बात करें, किसी दूसरे की बात ना करें। वहीं जब तीसरा ऐड होता है, चाहे बातों के थ्रू या खुद से, तो वो रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ इम्बैलेंस होने लग जाता है। अपने आसपास नेचर में देखिए, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ पौधे मर जाते हैं, कुछ बहुत गर्मी में मर जाते हैं, पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंड और गर्मी दोनों में ही नहीं मरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से, नेचर के हिसाब से अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर ली होती हैं, या अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया होता है, इसलिए उनका वेदर या किसी भी परिस्थिति का उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में फ़र्क तब पड़ता है जब आपका खुद से खुद का रिलेशन खराब होता है। अननेसेसरी हमें सोचना लोगों के बारे में, किसी के भी बारे में, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाता है। फिर वो नेगेटिविटी, मानिए कोई और उसे मिल गया, दो बातें हुई तो और फैलेगी अब ये नेगेटिविटी, क्योंकि पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव विचार बहुत कम मिलते हैं, नेगेटिविटी बहुत मिलते हैं। बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान, अगर ये मैं कोई टॉन्ट नहीं की बात कर रही हूँ, पर ऐसा अक्सर बोला जाता है कि कोई भी ड्रिंक करने वाला इंसान होता है तो उसको ड्रिंक करने वाला इजीली मिल जाता है, बिना ड्रिंक करने वाले को साथ कम मिलता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। उसके अंदर एक ये पॉजिटिविटी होती है नेगेटिविटी में, कि वो चीज़ों को, लोगों को, उनके मन को, उनकी बातों को बहुत जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है। और अगर एक बार इंसान पॉजिटिव हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उस पर असर नहीं डालती है। अगर डालेगी भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बात करें गहरे तालाब की, ऊपर से किसी ने पत्थर मारा तो ऊपर के पानी में वाइब्रेशन होती है, नीचे का पानी बिल्कुल शांत होता है और पत्थर नीचे चला जाता है कहीं गहराइयों में, उस पत्थर का पानी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सेम हमारा भी ऐसे ही होता है। जब हमारा खुद से खुद का रिलेशन बेटर होने लग जाता है, हम लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दें, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। बिकॉज ज़्यादातर लोग बोलते हैं फोकस ऑन योर सेल्फ, मैं बोलती हूँ फोकस इन योर सेल्फ। ऑन सेल्फ तो मीन्स मैं अपने ऊपरी चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ। इन सेल्फ का मतलब कहीं इंटरनली मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, चीज़ों को कैलकुलेट करना सीख रहा हूँ, या देख रहा हूँ सही गलत का क्या है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए हैं, कौन सी नहीं है। क्योंकि मैं एक डस्टबिन या गार्बेज बॉक्स तो हूँ नहीं, जो मेरे कानों के थ्रू लोगों की बातें, नेगेटिव विचार या किसी भी तरह की बातें जो मेरे काम की नहीं है पर मैं डाल रहा हूँ, उस तरह से प्रॉब्लम मेरी बढ़ती जाती है। तो सबसे बेटर होता है अपने आप से, अपना रिलेशनशिप खुद का खुद से।
एक रिश्ता बहुत प्यारा होता है। अगर हम उस रिश्ते को समझ जाते हैं और उस रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं, नेगेटिव विचार नहीं लाते हैं, रोज अपना सेल्फ एनालाइज करते हैं और रोज रात को सोने से पहले उस सेल्फ एनालाइज में मैंने क्या सीखा उसको पढ़ते और समझते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की बहुत सारी, जिन्हें लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स, बट आई कांट से प्रॉब्लम्स, इट्स अ सिचुएशंस जो मुझसे नहीं सॉल्व हुई तो मैंने छोड़ दी या भगवान पर छोड़ दी, टाइम पर छोड़ दी। एक ना एक दिन हल उनका निकल आएगा, नहीं तो कुछ और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। पिछला साल बहुत सारे लोगों इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, बहुत सारे लोगों का काम खत्म हो गया, पर मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे जिन्होंने अपने काम खत्म होने के बावजूद भी नई तरफ नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू किया। तो ये थी उन लोगों की पॉजिटिविटी, ये वो लोग थे या ये वो पौधे थे जिन्होंने अपने आप को जाना, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, जिन्हें किसी भी परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें देखना था कि मुझे अपने आप को जीना है, अपने परिवार को चलाना है। तो उन्होंने कोई ना कोई कैसा ना कैसा काम करके अपने परिवार को चलाया और आज वो बहुत खुश है अपने उस नए काम से भी। क्यों? क्योंकि उनका अपने आप से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो मैं भी यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि नए साल में सही तरीके से हम सभी लोग अपने आप से अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, तभी हम हर रिलेशनशिप को अच्छे से निभा पाएंगे और समझ पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।